हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 जिसमें आपको जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि बेटा आपका पोस्टुलेट नंबर जो 5 है वो वेल डिफाइंड है इन एक्सरसाइज 5.2 में। तो अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे उस पोस्टुलेट नंबर 5 को, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको समझाया गया था। द पोस्टुलेट नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये दो क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज में गिवन है। तो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। कि आप यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट अपनी लैंग्वेज में किस तरह से लिखोगे कि जो आप उसे रीराइट करने पर आसानी से समझ सकें। तो बेटा फर्स्टली मैं आपको पोस्टुलेट नंबर 5 थोड़ा सा याद दिला दूं। तो पोस्टुलेट नंबर 5 में हमने पढ़ा था बेटा कि दो लाइनें, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट बाय अ थर्ड लाइन या अ लाइन विच इज इंटरसेक्ट बाय द थर्ड लाइन, then the sum of interior angle is less than two right angles, then they are meet where the sum of interior angles is less than the two right angles. This is the फिफ्थ पोस्टुलेट्स। आई होप आप थोड़ा भूल गए हो। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ बेटा। हिंदी में पोस्टुलेट 5 कहता था बेटा कि जब दो लाइनें किसी थर्ड लाइन द्वारा इंटरसेक्ट करवाई जाए या कोई लाइन में काट के जाए, इंटरसेक्ट करके जाए, तो उनके जो इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल बनेंगे ना, इन दो इंटीरियर एंगल का सम, मान लीजिए ये ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी और ये डी है, इन दोनों का सम या फिर इन दो एंगलों का सम, इन दोनों में से ए प्लस बी अगर इनका सम 180 से छोटा है तो ये दो लाइनें आपस में आगे जाकर मीट हो जाएंगी, मिल जाएंगी एक पॉइंट पर। इस तरह से जब मैं इन दोनों लाइनों को बढ़ाता हूँ तो एक पॉइंट पर आके मिल जाती है यहाँ पर जैसे, ठीक है। तो कहता है कि जिस तरफ इंटीरियर एंगलों का सम जो होगा वो लेस देन 180 होगा, लेस देन टू राइट एंगल, मान लीजिए टू राइट एंगल मतलब 180 तो होगा बेटा, टू राइट एंगल 90 + 90 180। तो सिंपली लैंग्वेज में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखें कि सिंपली अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप ये लिख सकते हो, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय द थर्ड लाइन, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय द थर्ड लाइन, मतलब दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बाय द थर्ड लाइन, एक कोई तीसरी लाइन आके काट रही है, देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स is less than 180 degree, then in third side, then the sum of interior angle is less than 180, then they intersect, then the two lines are intersect each other. सिंपली बात है बेटा कि अगर इंटीरियर एंगलों का सम 180 डिग्री से कम हुआ तो बेटा वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। ठीक है, एक पॉइंट रह गया यहाँ पर, ये दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय द थर्ड लाइन, so on a side where the sum of two interior angle is less than 180 degree, then the two lines are intersect each other
इन दैट साइड। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया बेटा मैंने कि देखिए सम इंटीरियर एंगल तो C प्लस डी भी तो है, बट C प्लस डी का सम जो होगा वो 180 से बड़ा होगा, तो ये लाइनें इधर थोड़ी ना मीट करेंगी, इंटरसेक्ट थोड़ी ना करेंगी। तो बेटा ये लाइन जरूर लिखना कि इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय द थर्ड लाइन, सो ऑन अ साइड वेयर, वो साइड जहां पर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 हो, देन द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर इन दैट साइड, उस साइड पर वो दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हम पोस्टुलेट नंबर 5 को अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो समझने की बात है बेटा, सिंपली वर्ड है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। मेनली है समझना आपको फिगर कि सर दो लाइनें हैं आपस में, एक थर्ड लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो इंटीरियर एंगलों का सम जहां पर 180 से कम होगा वो उस साइड दोनों लाइनें मीट हो जाएंगी, एक दूसरे को टच करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो इतना ही था। क्वेश्चन सेकंड कहता है बेटा, इसी के बेसिस पर है। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द एक्सटेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन। तो बेटा चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और उसको समझने के लिए फिर से यही डायग्राम बनाएंगे बेटा, और एक पैरेलल लाइन का भी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर दो डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। और समझने की बात देखिए कि पहले तो मैं यही सेम डायग्राम बना रहा हूँ इस टाइप से, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा चेंज नहीं किया। पिछली बार बस नीचे वाली लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ थी। अच्छा, और एक मैं ये फिगर भी बना रहा हूँ पैरेलल लाइंस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है क्या ये इंप्लाई होता है पैरेलल लाइंस के लिए, तो मैंने यहाँ आपकी दो पैरेलल लाइन भी ली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल ये है और एक इंटीरियर एंगल ये है, या ये और ये है, ठीक है, ठीक है। सिंपली बात समझिए, यहाँ पर इंटीरियर एंगल ये और ये है, और इन दोनों का सम 180 से क्या होगा, ये लिख लेते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, ये C और ये D है। सेम यहाँ पर E और F डाल देते हैं, यहाँ G और H डाल देते हैं, ठीक है, इसका नाम F एंगल है, ठीक है। मान लीजिए लेट कर लें पे क्या जा रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन कहता है, फिर से पढ़ लेते हैं, डज यूक्लिड पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल लाइंस इज एक्सप्लेन। तो बेटा बिल्कुल कहता है कि क्या यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट अप्लाई होता है पैरेलल लाइन के लिए, तो बेटा बिल्कुल यस होता है, यस। आप लिख दोगे यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इज एप्लीकेबल फॉर पैरेलल लाइन एक्सटेंशन, बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज if the two lines intersect each other, if the two lines are intersect each other, then the sum of interior angles must be less than or greater than 180 डिग्री। भाई अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी बढ़ाने पर, तो सिंपल बात है, अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो उनके एंगलों का सम या तो लेस होगा या ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री से। मतलब कि अगर यहाँ पर A प्लस B का सम 180 डिग्री से क्या होगा, लेस देन होगा, और यहाँ पर C प्लस D का सम 180 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, है ना। बट इन पैरेलल लाइंस द सम ऑफ, अगला पॉइंट आ जाता है ये हमारा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। मतलब कि यहाँ समझिए, अगर ये दो लाइनें पैरेलल होंगी तो बेटा इनके इंटीरियर एंगलों का सम, यानी कि E और एंगल F का सम कितना होगा, 180 होगा, और सेम G प्लस में H एंगल का सम भी कितना होगा, 180। तो बेटा समझने की बात देखिए कि अगर पैरेलल लाइन होगी तो उनके इंटीरियर एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये था पॉइंट हमारा क्वेश्चन सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन सेकंड में खाली ये कहा गया था कि क्या पोस्टुलेट नंबर 5 पैरेलल लाइन के एक्सटेंशन में अप्लाई होता है, तो बिल्कुल होता है बेटा।
कि अगर पैरेलल लाइन होंगी तो उनके इंटीरियर एंगलों का सम कितना होगा, 180 होगा, और अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल या तो लेस देन होंगे या ग्रेटर देन होंगे 180 डिग्री से, ठीक है। और पैरेलल लाइनें अगर इनका सम, या आप ये भी लिख सकते हो, इसमें ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये ना लिख के कि if the sum of interior angle are 180 degree then lines are do not intersect, lines are not intersect at any point, not intersect, so they are parallel line, ये भी लिख सकते हो। then these lines are parallel, ये भी लिख सकते हो, these lines are parallel, कब, जब इन दो का सम, इंटीरियर एंगलों का सम कितना हो, 180 हो, कितना हो बेटा, 180। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट 5 को वेरीफाई करता है बेटा पैरेलल लाइन का भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी बात समझ आ गई हो। पोस्टुलेट नंबर 5 सिंपली था बेटा कि अगर दो लाइनें और उनके इंटीरियर एंगलों का सम 180 से छोटा हो या बड़ा हो तो डेफिनेटली क्या होंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। बट अगर इंटीरियर एंगलों की वैल्यू का सम, मतलब इंटीरियर एंगलों का सम 180 हो तो वो लाइनें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। चलिए, और आपको मैं बता दूं, जिन इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है पैरेलल लाइंस में, उन्हें को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। ये आप 6th चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, आज के लिए काफ़ी है। 5.2 कंप्लीट हो चुकी है, हमारे 2 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको इंटरेस्ट आया हो इन एक्सरसाइजेज में। थैंक यू क्लास।